Hello, dear student. Assalamu alaikum. So yesterday I was discuss about किंगडम एनिमिलिया एंड उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, सो जो लास्ट चैप्टर था सो इम्यूनिटी रह गया था, तो हमने सोचा कि इम्यूनिटी भी आपको करवाएं। सो जो भी मैंने बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं एनटीएस में, बीएससी नर्सिंग में, जो भी मतलब के टेस्ट हो चुके हैं, जिन भी चैप्टर से मैंने वो कंप्लीट चैप्टर्स करवाए हैं एमसीक्यूज उनके। सो ये लास्ट चैप्टर रह गया था, तो मैंने सोचा कि ये भी कंप्लीट करवाऊं। ओके, सो मैंने फर्स्ट ईयर का जो भी बायोलॉजी का चैप्टर्स हैं वो मैंने कंप्लीट करवाए हैं एमसीक्यूज। सो देन उसके बाद मेरा काम चल रहा है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री के बात करूं तो उसके रिलेटेड जो है मैंने 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज करवा चुका हूं। देन उसके बाद जो है 6 चैप्टर बनेगा, उसके लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। उस पर मेरा काम चल रहा है। देन वो मैं फर्स्ट ईयर की बात ही कर रहा हूँ। ओके, सो उसके बाद फिजिक्स रहेगा, तो फिजिक्स का भी मैंने 4 चैप्टर्स करवाए हैं जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, सो जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आते हैं मैं डेली बेसिस पे वो शेयर करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what kind of defense barrier provided by mucous membrane of the body? ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो डिफेंस बैरियर होता है एक बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन पे, वो हमारे पास क्या होता है, एक फिजिकल बैरियर होता है या मैकेनिकल बैरियर होता है या केमिकल बैरियर होता है, या हमारे पास लास्ट वन दिया गया है बायोलॉजिकल बैरियर। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, फिजिकल बैरियर इज अकर बिटवीन द डिफेंस बैरियर प्रोवाइड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। ओके, सो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट। सो टू एंटीबॉडीज डिसअपियर वेरी क्विकली, जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं वो वेरी क्विकली जो है डिसअपियर हो जाती हैं इन विच इम्यूनिटी, वो कौन सी इम्यूनिटी में होते हैं? सो वो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी में आती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, कभी कभार ऐसे एमसीक्यूज जो है एनटीएस की टेस्ट में आते हैं। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which portion of antibody structure is occupied by variable chains? वो कौन सा हमारे पास पोर्शन एंटीबॉडीज का दिया गया है जो एक स्ट्रक्चर होता है जो ऑक्यूपाई करता है वेरिएबल चेन्स। ओके, सो वो हमारे पास लोअर रीजन नहीं होता। देन उसके बाद बी इन बिटवीन द चेन्स भी नहीं होते। सो उसके बाद अपर रीजन हमारे पास उसका ज़रूर होता है, जो एक पोर्शन दिया जाता है एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर को जो ये ऑक्यूपाई करता है वेरिएबल चेन्स को, वो हमारे पास कौन सा रीजन होता है? अपर रीजन होता है। ओके, नंबर 4 में कह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। सो हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एक 5 नंबर की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ओके, B lymphocyte is related, very well, is the thymus gland, not bursa, fibrillus and bacteria, none of above. So only B lymphocytes is related to thymus gland. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। Okay, Plasma cells. Plasma cells is formed by the T lymphocytes, B lymphocytes, yeah, both A and B means T lymphocytes, then B lymphocytes, or none of above. So only plasma cells are formed by T lymphocytes cell. Okay. Then 7 में कह रहे हैं कि the T lymphocytes are produced by bone marrow, thymus gland, spleen, या both A and B. So T lymphocytes is produced by thymus gland. ओके, उसके बाद कोई उसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सो ओनली बी lymphocytes सेल जो होते हैं, सॉरी T lymphocytes वो प्रोड्यूस करते हैं होते हैं बाय दी thymus gland से। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट्स में कह सकते हैं। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
Which of the following produce monoclonal एंटीबॉडीज? सो हमारे पास वो कौन सा एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस करता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को? सो वो हमारे पास क्या होता है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, देन उसके बाद हाइब्रोडोमा टेक्नोलॉजी उसकी होती है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी, हाइब्रोडोमा टेक्नोलॉजी इज अकर बिटवीन दी प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 9 में कह रहे हैं कि द सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स और मेडिटेटेड बाय यू नो वेरी वेल। सेल्यूलर इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है वो मेडिटेट करता है हमारे बी लिम्फोसाइट्स को, बी सेल को, या टी सेल को, या बोथ ए एंड बी ओ, बोथ बी एंड टी सेल्स को। सो इनका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा, जो सेल्यूलर इम्यून होते हैं वो हमारे पास दोनों ही होते हैं। ओके, जो होते हैं बी सेल्स भी होते हैं, टी सेल्स भी होते हैं, किसमें? सेल्यूलर इम्यून रेस्पॉन्स में। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पेस्चर डेवलप्ड इज द वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन में जो पेस्चर जो डेवलप होता है वो हमारे पास एक एंथ्रेक्स में पाया जाता है, देन उसके बाद रेबीज में पाया जाता है, देन चिकन कोलेरा में भी पाया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो पेस्चर डेवलप इज वैक्सीनेशन फॉर द रेबीज, anthrax, chicken, cholera is all of above. So only in which correct option is D, all of above. So तीनों ही उसमें काम कर रहे होते हैं। ओके, देन 11 की बात करें कि which of the following is predominant immunoglobulin of body? So जो immunoglobulin of body में जो प्रोडिमिनेंट होता है, डोमिनेंट, वो हमारे पास IgG होता है। ओके, इसका मेन रोल होता है किसमें? प्रोडिमिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन में, जो ये बॉडी में होता है। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, IgG। ओके, instant and immediate protection obtained through the active immunity, then natural induced immunity, then C, passive immunity, D, vaccination. So in which correct option is C, passive immunity? जो हमारे पास होती है वो एक instant करती है, immediate करती है as a protection of obtained through the passive immunity. Okay, देन 13 की बात करें कि which of the following IgG, which of the following is IgG is targeted against the polysaccharides of encapsulated bacteria? सो ये हमारे पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये हमारे पास IgG2 होते हैं। सो मीन्स IgG2 होते हैं। ओके, इसका मेन रोल होता है किसमें? अगेंस्ट दी पॉलीसेक्राइड ऑफ न इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ओके, देन नेक्स्ट को देखते हैं। Which of the following is serum in hepatitis? वो हमारे पास कौन सा सीरम जो हेपाटाइटिस में पाया जाता है? सो वो हमारे पास HBV होता है, HCV होता है, या HAV होता है, या HIV होता है। सो वो हमारे पास HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन वायरस। देन हेपाटाइटिस की बात करें तो ये हमारे पास HBV होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, सॉरी ए। देन चलते हैं 15 की तरफ। antigen binding site universal on immunoglobulin is located. So हमारे पास जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है इम्यूनोग्लोबिन की, उसकी जो लोकेटेड होती है वो लाइट चेन में होती है, या FC रीजन ऑफ एंटीबॉडीज में होती है, या हेवी चेन में होती है, या फैब रीजन ऑफ एंटीबॉडीज में होती है। सो वो हमारे पास एंटीजन बॉन्डिंग साइट जो होती है इम्यूनोग्लोबिन की लोकेटेड, वो FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी में होती है। ओके, देन 16 की बात करें कि immunity in which lymphocytes recognize the antigen and microorganisms. Okay, is called as you know very well. So आप सभी जानते होंगे जो immunity होती है उसमें जो lymphocytes recognize करते हैं the antigen के खिलाफ। ओके, सो microorganism जो होते हैं उसको हमने क्या नाम दिया? दिस इज कॉल्ड as cell mediated immunity. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सेल
मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following is component of immune system? So हमारे पास immune system का वो कौन सा component है? So B lymphocytes, T lymphocytes, then C both A and B. So in which correct option is A and B? So immune system के जो B types भी होते हैं, anti types भी होते हैं, ये lymphocyte cell दोनों ही होते हैं किसमें? immune system में। ओके, so चलते हैं 18 की तरफ। So which of the following immunoglobulin is प्रीडोमिनेंट सेकेंडरी? सो प्रीडोमिनेंट सेकेंडरी जो होता है इम्यूनोग्लोबिन, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आईजीजी में नहीं होते, वो आईजीए में होते हैं। सो जो पहले हमने क्या कहा कि प्रीडोमिनेंट ऑफ प्राइमरी इन रिस्पॉन्स होता है वो आईजीजी होता है, देन उसके बाद जो सेकेंडरी होता है वो आईजीए में काम कर रहे होते हैं। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, इसका जो सेकेंडरी का भी मेन रेस्पॉन्स होता है वो हमारे पास बी में ही होता है, आई जी जी में होता है, मीन्स आई जी टू में भी होता है, आई जी ए में नहीं होता। रियली सॉरी। ओके, सो देन 19 की बात करें तो the response in which B lymphocytes produced by the plasma cells that synthesize the release antibodies into the blood. So वो कौन से सेल होते हैं जो हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा सेल्स को सिंथेसाइज करते हैं, रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज को इन दी ब्लड से। ओके, सो वो सेल मेडिएटेड होते हैं, इमोरल होते हैं, या फोटोटेटिक होते हैं, या ऑटो इम्यून होते हैं। सो वो हमारे पास ऑटो इम्यून होते हैं। ओके, देन लास्ट वन 20 की बात करते हैं। ओके, द smallest, okay, the smallest molecular weight of immunoglobulin is, you know very well. So हमारे पास जो smallest molecular weight होता है immunoglobulin का वो हमारे पास IgG ही होता है। So in which correct option is B, IgG2। इसका ही जो हमारे पास smallest molecular weight होता है immunoglobulin का वो IgG2 का होता है। ओके, सो ये थे कुछ एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके थे, जो भी टेस्ट में जो भी एंटीज वालों ने करवाए थे प्रीवियस ईयर में, जो भी एंटीज वालों ने टेस्ट करवाए थे तो वो आ चुके थे। उनमें से एमसीक्यूज मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी वो एमसीक्यूज निकाल के आपको करवाऊं, ओके, आप तक पहुंचाऊं। सो मैंने ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मैं आज आपको करवाने चला। सो अल्लाह की तरफ से मेहरबानी से हो गई कि मैंने आपको यही सारे एमसीक्यूज करवा चुका हूँ। सो बाकी कुछ रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरा काम चल रहा है, जैसे ही काम हो जाएगा इंशाल्लाह आपकी बेहतर से बेहतरीन से स्टडी होगी। सो चैनल को मत भूलिएगा सब्सक्राइब करके अपना जो है फ्यूचर बनाइएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आती है ओवरऑल पाकिस्तान से रिलेटेड फॉर फ्रेंड्स में जो भी एडमिशन से रिलेटेड, उसके बाद हमारे पास आती है मेरिट बेसिस पे जो भी स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाती है, देन उसके बाद उसके इंटरव्यूज़ कैसे उसकी स्टडी करने, कैसे मतलब सारा प्रोसेस जो भी है मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। मेरा बहुत सारा काम होता है इस चैनल पे, सो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, सो आपकी बेहतर होगी, मेरी भी बेहतर से बेहतरीन काम चलेगा। ओके, सो चलते हैं, दुआ में याद रखिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो मेरे चैनल पे मैं हाज़िर हूँगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे चैनल को जो है लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। सो कुछ मेरे काम चल रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन पे भी, देन उसके बाद फिज़िक्स का भी काम चल रहा है। सो मैंने पिछले लेक्चर्स में ही बता दिया था कि केमिस्ट्री के 5 चैप्टर शेयर करवा चुका हूँ, देन उसके बाद अभी भी काम चल रहा है, देन उसके बाद फिज़िक्स का भी 4 चैप्टर्स करवाए हैं फर्स्ट ईयर के। सो बायोलॉजी जो है वो फर्स्ट ईयर की अल्लाह की करम से मेहरबानी से वो कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं सोच रहा हूँ ये लास्ट चैप्टर था इम्यूनिटी का। सो देन उसके बाद मेरा सेकंड ईयर पे काम चलेगा इंशाल्लाह। सारे लेक्चर्स जो है मैं उसी पे एमसीक्यूज बनाऊँगा, तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, सो जो भी अपडेट होती है मैं डेली बेसिस पे इस चैनल पे शेयर करता हूँ, तो काइंडली इस चैनल को आगे शेयर करें ताकि जो भी मतलब कि कन्फ्यूजन हो जिस भी स्टूडेंट को वो दूर हो सके। ओके,
सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।